ए टू जेड हिंदी स्टोरी चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज हम आपके लिए एक खास लालची सास और चतुर बहू की कहानी लेकर आए हैं। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। और सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर करें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। रमेश सीतापुर नामक गांव में अपनी माँ लक्ष्मी और अपनी पत्नी स्मिता के साथ रहता था। लक्ष्मी बड़े खानदान से ताल्लुक रखती थी, लेकिन स्मिता गरीब घर की लड़की थी। स्मिता रूप सुंदर थी, वो बहुत ही बुद्धिमान लड़की थी, लेकिन लक्ष्मी बहुत लालची थी। उनकी शादी के एक साल बाद जब उनके एक पड़ोसी सुरेश, जो कि रमेश के करीबी दोस्त है, उनकी शादी हुई, तो उस दिन के एक दिन बाद लक्ष्मी ने सुरेश से कहा कि मैं सोच रही हूँ कि तुम्हारी दूसरी शादी करवा दूँ। तभी रमेश हंसते हुए कहा कि अरे माँ, ये कोई राजा महाराजों का काल नहीं है, जितनी चाहिए उतनी शादी करने के लिए। अगर दूसरी शादी कर ली तो तुम्हें और मुझे हवालात में जाके चक्की पीसनी पड़ेगी। तभी रमेश ने अपनी माँ से पूछा कि दूसरे शादी की क्या जरूरत है माँ। तब उसकी माँ बोलती है कि अरे वो सुरेश की बीवी देखी है, कितना दहेज और कितना अच्छा सामान लाई है ससुराल में अपने मायके से, और अपनी स्मिता तो खाली हाथ ही आई है। तब अपनी माँ को रोकते हुए रमेश कहता है, अरे माँ, क्या कम है अपने पास, उससे क्यों ईर्ष्या करती हो। लेकिन माँ बोलती है, अरे पगले, दहेज तो मायके की निशानी होती है। लेकिन माँ, स्मिता बहुत मेहनती और बुद्धिमानी लड़की है। तो माँ बोलती है, तो क्या हम उसकी बुद्धिमानी को चाटे? बेटा देख, मुझे तो बहुत सारा दहेज चाहिए, मैं उसको घर से निकलवा कर तुम्हारी दूसरी शादी करवा दूंगी। ऐसा कह के लक्ष्मी अपनी बहू के पास जाती है और उसे कहती है कि अरे बहू, तुम तो अपने मायके से कुछ दहेज नहीं लाई, अब तुम अपने माँ बाप से दहेज की मांग करो, नहीं तो मेरे 3 पहेलियों के जवाब दे दो या एक घर छोड़कर चली जाओ, मैं रमेश की दूसरी शादी करवा दूंगी। स्मिता उनकी 3 शर्तों को मान लेती है और सोने जाती है। तभी अपने पति के सोते हुए स्मिता अपने पति को वो अपनी सास के साथ हुई बातचीत को दोहराती है। तभी रमेश बोलता है, अरे अभी बहुत रात हुई है, तुम सो जाओ। सुबह होने के बाद सास अपनी बहू से कहती है, अरे बहू, आज तो तुम्हारी असली परीक्षा है, तुमने मेरे 3 शर्तों को मान लिया है। उसमें से पहली यह है कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे सड़क है पर गाड़ी नहीं, जंगल है पर पेड़ नहीं, और शहर है लेकिन घर नहीं। तभी कुछ देर सोच के माँ जी, इसका जवाब नक्शा है, ऐसा बोल देती है। तभी माँ जी घूरते हुए दूसरे सवाल की ओर बढ़ती है, तो बताओ ऐसा क्या है जो दूसरों को खाना खिलाता है पर खुद नहीं खाता। तो वो फिर एक बार सोचकर इसका जवाब देती है, माँ जी, इसका जवाब तो चम्मच है, जो सबको खाना खिलाता है लेकिन खुद नहीं खाता है। इस बार सास बहुत ही सोचकर एक सवाल पूछती है, तो बताओ ऐसी कौन सी चीज है जो फटने पर आवाज नहीं करती। तो वो सोचकर अपने बुद्धिमान दिमाग से जवाब ढूंढ कर लाती है और कहती है, माँ जी, इसका जवाब तो दूध है, जो कि फटता है पर आवाज नहीं करता। तो इस तरह सास भी अपने बहू की चतुराई से प्रसन्न होकर उसे गले लगाती है और कहती है कि तुम ही मेरे बेटे के लिए सही लड़की हो।